So today we will be discussing criminal intimidation, insult and annoyance. So last time we completed the chapter on defamation. Now we will study what is criminal intimidation, insult and annoyance, section 503. So in criminal intimidation मतलब डराना धमकाना, okay, थ्रेट करना किसी को. आपने किया कुछ नहीं है, बस आप थ्रेट दे रहे हो किसी को. So whoever threatens another with any injury to his person, reputation, property, okay, or to the person or reputation of anyone in whom that person is interested, with intent to cause alarm to that person. अभी harm तो कुछ हुआ नहीं, शब्द का इस्तेमाल क्या किया है? alarm. harm का शब्द इस्तेमाल, alarm मतलब वो डर गया, shocked हो गया, okay. और इससे ऐसा कुछ काम करवाना है या नहीं करवाना है जो उसको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. लीगली आपसे ऐसा कुछ काम करवाएगा जो इलीगल है या ऐसा काम कराएगा जो मॉरली इनकरेक्ट है, आपको थ्रेट करके, ठीक है. तो ऐसे इंसान को आप बोलोगे दिस पर्सन हैज़ कमिटेड क्रिमिनल इंटिमिडेशन. तो अगर कोई आपको इवन आपके रेपुटेशन को लेके भी अगर कोई थ्रेट करता है तो वो डिफेमेशन नहीं है. डिफेमेशन के लिए आपको एक्चुअली कुछ छापना पड़ेगा, आपको लोगों को बताना पड़ेगा. डिफेमेशन तभी होता है जब आप किसी थर्ड पर्सन को कुछ बताते हो, व्हेन इट गोज आउट इन पब्लिक, तब वो डिफेमेशन होगा. यहाँ पे आप सिर्फ थ्रेट कर रहे हो कि मैं डिफेम कर दूंगा, आपने किया नहीं है. तो अगर आपने कर दिया पब्लिकेशन तो क्रिमिनल, पहले तो धमकाया होगा तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन का भी सेक्शन लगेगा और उसके बाद डिफेमेशन का भी लगेगा. लेकिन इन दिस केस में सिर्फ धमका रहे हो, दैट्स इट. इंटिमिडेशन मतलब धमकाना, दैट्स इट. 504 इंटेंशनल इंसल्ट विथ इंटेंट टू प्रोवोक ब्रीच ऑफ द पीस, कि आप किसी को गाली गलौज कर रहे हो, ओके, ताकि वो आप पे हाथ उठाए, ताकि वो आपके ऊपर कुछ रिएक्शन दे, ठीक है. तो आप उसको प्रोवोक करने के लिए ऑब्वियसली आपको किसी को तो भी इंटेंशनली आप किसी का तो भी इंसल्ट कर रहे हो. इंटेंशनली इंसल्टिंग, गिविंग प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स, इंटेंडिंग दैट दैट पर्सन विल कॉज द ब्रीच ऑफ पीस, और क्या बोलते हैं, शांति से चल रहा है सब कुछ तो सडनली. तो कई बार ऐसा अगर कोई करता है तो उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, फाइन भी लग सकती है या दोनों. तो इस सिचुएशन में कैसा होता है, नॉर्मली वर्क प्लेस है और 2 लोगों का नहीं जमता है तो वो पिन मारते रहेगा और आदमी उसको अवॉइड करते रहेगा तो वो एक दिन मारामारी हो जाती है, ओके. तो वही तरीके से उसको प्रोवोक किए जा रहा है और फिर उसके बाद बॉस को जाके बोलेगा कि सर इसने मुझे मारा, लेकिन उसके पहले उसने इनडायरेक्टली उसका इंसल्ट किया, वो उसके पीछे सब लोगों को उसके बारे में गॉसिप कर रहा है, उसकी इमेज ख़राब कर रहा है, इंसल्ट कर रहा है, इंसल्टिंग चीज़ें बात कर रहा है. सो इससे गुस्सा आ गया आपको, एक दिन आपका जो ब्रीच हो गया, आपका दिमाग हट गया और आपने उसको धो डाला, तो वो ज़्यादा हो जाएगा. बट सिर्फ इंसल्ट कर रहे हो, क्योंकि मारोगे तो दैट विल बी हर्ट, उसके अंदर जा सकता है, असॉल्ट के अंदर जाएगा वो. ज़्यादा ज़ोर से लग गए तो ग्रेवियस हर्ट भी हो सकता है, ओके. सो अगर किसी को आप इंसल्ट करोगे तो उसको 2 साल तक की सज़ा है, फाइन भी लग सकती है. पर यहाँ पे प्रोवोकेशन पे अगर आप इंसल्ट करो तो उसको कोई सज़ा नहीं है. आपको कोई गाली दे रहा है और आपने उसको उल्टे में गाली दी तो दैट्स ओके, बट इंटेंशनली आपने जाके गाली गलौज चालू किया तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, ठीक है. उसके बाद सेक्शन 505 स्टेटमेंट्स कंडक्टेड टू पब्लिक मिसचिफ, हूएवर मेक्स, पब्लिशेस और सर्कुलेट्स एनी स्टेटमेंट, रूमर और रिपोर्ट विथ इंटेंट टू कॉज और विच इज़ लाइकली टू कॉज एनी ऑफिसर, सोल्जर इन द आर्मी टू म्यूटिनी. कि ऐसी कोई रूमर आपने अभी से बीच में ऐसा आ रहा था कि certain military officials or certain tanks are moving towards Delhi. Is it a mutiny? मतलब उस पर्टिकुलर चैनल को तो वार्निंग दी गई फ्रॉम द कोर्ट कि आप ऐसी अफवाहें चीज़ें मत फैलाइए, क्योंकि लोग डर जाते हैं, लोगों को लगता है क्या चल रहा है. क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी बार म्यूटिनी हुई है ना. काफ़ी जो मुशर्रफ जो था वो मिलिट्री जनरल था, इट वाज नाम के लिए डेमोक्रेसी थी वो, ठीक है. तो ऐसा अगर कोई करता है या विथ द इंटेंट टू कॉज और लाइकली टू कॉज फियर और अलार्म टू द पब्लिक, मतलब कोरोना स्प्रेड हो रहा है. अभी अमिताभ बच्चन ने बोला था उनके सोशल मीडिया पे कि जो मक्खियाँ होती हैं, और जो मक्खियों की वजह से भी कोरोना स्प्रेड हो रहा है, मच्छरों की वजह से भी कोरोना स्प्रेड हो रहा है, ऐसा उन्होंने कुछ बोला अमिताभ बच्चन ने, जो कि पूरा गलत था. मच्छर या मक्खी की वजह से कोरोना स्प्रेड नहीं होता. तो कंटेजियस डिजीज़ है कि वो वायरस कंटेजियस है, एक दूसरे को छूते हो या छींकते हो तो उससे होता है. मक्खियों से और मच्छर से नहीं होता है कोरोना. तो इससे क्या होता है, पैनिक हो जाते हैं लोग, है ना, ठीक है. तो पर यहाँ पे ही डिड इट इन गुड फेथ, उनका इंटेंशन ख़राब नहीं था, उनका यही मानना था लोगों को, उनको बताना था कि आप जो है वो आप
आप अपनी सुविधा जो सावधान रहें और सारे जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस फॉलो करें, ऐसा वो बता रहे थे। तो उनका इंटेंशन बुरा नहीं था। या विथ इंटेंट टू इंसाइट और विच इज़ लाइकली टू इंसाइट एनी क्लास और कम्युनिटी, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहे हो, किसी पर्टिकुलर कास्ट, किसी पर्टिकुलर रिलीजन, किसी पर्टिकुलर माइनॉरिटी, किसी पर्टिकुलर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के खिलाफ आप कुछ बोल रहे हो जिससे उस कम्युनिटी को बुरा लगे, इंसल्टिंग फील हो। कि कई बार ऐसा बोला जाता है कि ये लोग ऐसे कुछ पूजा वूजा करते हैं, कुछ हवन करते हैं, ये सब लोग एड़े हैं, पागल हैं। तो ये बोलने का अधिकार किसी को नहीं दिया है, उनका वो रिचुअल है, उनका वो नॉर्म्स है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स कल्चर, क्योंकि हमारा समाज इतना डाइवर्स है। एवरीबडी हैज़ डिफरेंट वेज ऑफ गेटिंग मैरिड, एवरी पर्सन हैज़ अ डिफरेंट वे ऑफ गेटिंग आफ्टर डेथ, द सेरेमनीज आर डिफरेंट, है ना। डेथ राइट्स, डेथ रिचुअल सबके अलग अलग होते हैं, कास्ट वाइज, रीजन वाइज, रिलीजन वाइज, आपका रेस, ये सब की वजह से अलग अलग होने की वजह से आप किसी को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा अगर आप कुछ करोगे तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, मैक्सिमम 3 years, और फाइन और बोथ। सेक्शन 505 का सेकंड स्टेटमेंट कहता है, स्टेटमेंट्स क्रिएटिंग और प्रोमोटिंग एनिमिटी, हेट्रेड और इलविल बिटवीन क्लासेस, कि अगर रिलीजन, रेस, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेसिडेंस, लैंग्वेज, कम्युनिटी के बेसिस पे आप लोगों के बीच में हेट्रेड क्रिएट कर रहे हो, यू स्टार्ट हेटिंग ईच अदर, तो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ हेट स्पीच। कई बार पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे पॉलिटिशियंस ये बातें करते हैं, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ठीक है। अगर आप कास्ट पॉलिटिक्स बहुत चलता है, रिलीजन के बेस पे पॉलिटिक्स बहुत चलता है, हम वो ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, कई बार इनडायरेक्टली बोला जाता है। तो अगर ऐसा कुछ करोगे तो दैट इज़ अगेन जिससे लोगों के बीच की जो यूनिटी है वो आप तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। अगर ऐसा कुछ करोगे तो अगेन आपको 3 साल तक की सज़ा हो सकती है, या फाइन, या दोनों। तो यहाँ पे अगेन मैंने कई बार देखा है कि इस सेक्शन के अंदर काफ़ी पॉलिटिशियंस को अरेस्ट किया जाता है, लेकिन उसके बाद उनको बेल मिल जाती है, क्योंकि मैंने ऐसा बोला ही नहीं, ऐसा किया ही नहीं। क्योंकि अगर किसी ने रिकॉर्ड किया तो बात अलग है, अगर रिकॉर्डिंग नहीं की तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूव कि एग्जैक्टली उन्होंने क्या बोला। उसके बाद जो तीसरा है, ऑफेंस अंडर सेक्शन 2 कमिटेड इन अ प्लेस ऑफ वर्शिप, मतलब आप क्लासेस के बीच में एनिमिटी क्रिएट कर रहे हो, लेकिन कहाँ पे, ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग दर्शन लेने आते हैं, प्लेस ऑफ वर्शिप, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारा में, क्योंकि वहाँ पे उसी कम्युनिटी के लोगों के मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो वहाँ पे हेट्रेड क्रिएट करना ज़्यादा आसान है, लोगों के बीच में डिफरेंसेस को बहुत ज़्यादा क्लैरिफाई करके बताना आसान है। क्योंकि ऐसा अगर आप कॉलेज में आके, अगर मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं किसी रिलीजन के बेसिस पे बोलूँ तो अलग अलग रिलीजन के, अलग अलग कास्ट के लोग हैं, तो डिफ़िकल्ट हो जाता है आइडियोलॉजी को स्प्रेड करना, आइडियोलॉजिकल हेट को, या ब्रेन वॉश करना, ब्रेन वॉशिंग करना कि भाई ये हम सही हैं, वो गलत है, उन्होंने हमारे ऊपर एट्रोसिटीज़ कमिट की हैं। तो वो डिफ़िकल्ट हो जाता है व्हेन आई एम ऑन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म। अगर मैं रिलीजियस प्लेस पे हूँ तो ऑब्वियसली इट बिकम्स मच मोर ईजियर फॉर मी टू स्प्रेड हेट्रेड एंड क्रिएट राइट्स और क्रिएट अ लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो इसकी सज़ा बढ़ जाएगी। तो यहाँ पे आपको सज़ा 5 साल तक की हो सकती है। नॉर्मली अगर आप कर रहे हो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे तो 3 साल, पर अगर आप उसी मंदिर, मस्जिद, ऐसे जगह पे कर रहे हो तो आपको 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। क्यों? बिकॉज इट बिकम, अभी ये जो कास्ट सेंसस हुआ था, या बोला जा रहा है करो कास्ट सेंसस, तो इससे डर लग रहा है कि द इंफॉर्मेशन विल गो टू द गवर्नमेंट कि कौन सी कास्ट कौन से एरिया में सबसे ज़्यादा है। उस बेस के हिसाब से वो अपना इलेक्शन मैनिफेस्टो बनाएंगे और उस हिसाब से वो अपनी इलेक्शन स्ट्रैटेजी बना के लोगों में कास्ट के बेसिस पे वोट जीतेंगे। ओके, जैसे ये हमारे देश में नहीं, हर देश में हो रहा है। सुनक ने भी यही किया ब्रिटेन में कि मैं बीफ बैन कर दूंगा, ये कर दूंगा, गौ पूजा किया, वो किया, और बाद में बीफ इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट इंडस्ट्री इन यूके एंड आई एम गोइंग टू सपोर्ट इट, ख़त्म। तो ये ऐसे उल्लू बना के लोगों से वोट जीत के बंदे लोग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर में एमएलए एमपी बन जाते हैं। उसके बाद जब वो पावर में आते हैं तो दे हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दे हैव टू अबाइड बाय द लॉस। लेकिन वोट्स कलेक्ट करते समय कहाँ लिखा है अबाइड बाय द लॉ, अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और सब अलग, सब तरीक़ों से वो कोशिश करते हैं कि वो इलेक्शन जीत जाए। पनिशमेंट क्या है क्रिमिनल इंटिमिडेशन का? आप किसी को थ्रेटन करते हो तो उसकी पनिशमेंट आपकी 2 साल तक की हो सकती है, फाइन भी लग सकता है, या दोनों। पर आप नॉर्मल थ्रेट दे रहे हो, डिफेम कर दूंगा या तुम्हें डरा रहा है, धमका रहा है, अक्सर दैट इज़ ओके। बट अगर वो ऐसा थ्रेट दे रहा है जहाँ पे वो बोल रहा है मैं तुम्हारा खून कर दूंगा, आई किल यू, और मैं तुम्हें ग्रीवियस हाथ काट दूंगा, पैर काट दूंगा, वॉट एवर, ऐसा ग्रीवियस अगर कुछ आप बोलते हो, थ्रेट का मतलब ग्रेविटी ज़्यादा है, डिग्री ऑफ थ्रेट इज़ मोर, देन ऑब्वियसली इन दैट सिचुएशन द पनिशमेंट ऑल्सो गोज हायर, 7 years तक की पनिशमेंट मैक्सिमम।
वेयर यू आर थ्रेटनिंग दैट पर्सन फॉर लाइफ कि मैं आई विल किल यू, आई विल कट ऑफ योर हैंड्स, आई विल कट ऑफ योर नोज, वॉट एवर, एसिड अटैक करवा दूंगा तुम्हारे ऊपर। तो आदमी हमेशा डर के इसके अंदर रहता है। स्पेसिफिकली अगर वो औरत होगी तो और ज़्यादा ग्रीवियस हो जाता है वो क्राइम। तो यहाँ पे आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी लग सकती है, आपको 7 साल तक की तो सज़ा होनी ही है, पर अगर आपने वो अटैक कर दिया तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट या डेथ पेनल्टी भी हो सकती है। ठीक है। 507 क्रिमिनल इंटिमिडेशन बाय एनोनिमस कम्युनिकेशन। एक हुआ था ऐसा किस्सा, लड़की की शादी हो गई थी। लड़की की शादी होने के बाद उसका जो एक्स था, एक्स बॉयफ्रेंड, जो खुद मैरिड था बाय द वे, उसको 4 बच्चे थे। हाँ, जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था। ये लड़की शी इज़ अ अनमैरिड गर्ल, यंग एंड डिसेंट लुकिंग, अच्छी, ब्यूटीफुल। तो उसने शादी कर ली, हो गई उसकी शादी ऑब्वियसली। उसकी शादी में भी वो काफ़ी रोई और उसके एक्स बॉयफ्रेंड उसके पति को घर पे फ़ोन करके धमकी देने लग गया कि एनोनिमस कम्युनिकेशन, क्योंकि किस्सा कहाँ से फ़ोन आ रहा है, कौन बात कर रहा है, कुछ पता नहीं, मैं ख़त्म कर दूंगा, उसको डिवोर्स दे दे, उसका मेरा चल रहा है, वगैरह वगैरह। और अब ये एनोनिमस है तो ऑब्वियसली पुलिस कंप्लेंट की गई, काफ़ी बदनामी भी हुई लड़की के ऊपर, पूछा गया कौन है कौन है। अभी लड़की को पता था, लेकिन अभी वो मुझे नहीं मालूम कौन है। तो बाद में सब इन्वेस्टिगेशन पता किया, इन्वेस्टिगेशन पता करने के बाद पता चला कि वो उसका जीजू है, जिसको ऑलरेडी 4 बच्चे हैं, मतलब उसकी बड़ी सिस्टर का हस्बैंड। तो ये रियल लाइफ केस है। तो पर जीजू साली आधी घर वाली, हम मजाक में करते हैं, उन्होंने सीरियसली ले लिया, आधी घर वाली। एंड और अभी घर का ही आदमी है, अपनी बड़ी बेटी का ही पति। आप क्या पुलिस एक्शन लेंगे आप? ये जेल में चला गया तो बड़ी बेटी का फैमिली या उसकी, और बड़ी बेटी को भी मालूम है कि मेरी छोटी सिस्टर के साथ अफेयर चल रहा है, उसको भी मालूम है, लेकिन वो कुछ नहीं बोल रही। ओके, दोनों बहनें साथ साथ रहेंगी, एक घर वाली एक बाहर वाली। अरे पर ये दोनों घर वाली है ना, एक आधी घर वाली है। तो कोई कुछ नहीं बोल रहा है, नोबडी सेइंग एनीथिंग। सो फैमिली की बदनामी वगैरह वगैरह काफ़ी हुआ, लेकिन वो बात हो गई मैनेज, शांत हो गए सब, समझाया सबको कि ऐसा मत करो। अब वो भी तो जीजू है, बड़े जीजू, अब ये छोटा जीजू, अब क्या बोले, इसको समझाइए क्या चल रहा है। तो ये ऐसा हुआ है। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल क्या देना चाह रहा हूँ, आप एग्जांपल पे ज़्यादा बहते जा रहे हो। एग्जांपल है एनोनिमस कम्युनिकेशन, समझ में नहीं आ रहा था कि किसने किया है, दिस इज़ एनोनिमस की। तो यहाँ पे इसकी पनिशमेंट है 2 साल तक की हो सकती है। ओके, और उसके एडिशनल अगर आप जिस तरीके की थ्रेट दे रहे हो, जैसे ये बोल रहा था कि अब वो मार डालने की नहीं थ्रेट दे रहा था, ही वॉज नॉट ट्राइंग टू मैं मार दूंगा, मैं काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो तो ऐसे बोल रहा था कि इसको छोड़ दो, हम प्यार करते हैं, उसकी ज़बरदस्ती शादी करवाई है, वो नहीं चाहती तुम्हारे साथ रहना, उसने मुझे बोला है। अब वो ज़माने में व्हाट्सएप नहीं हुआ करता था, लैंडलाइन हुआ करता था, तो वो ट्रैक करना आसान हो गया कि अरे 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 ओ माय गॉड, ये कहाँ आ गए। तो उसके बाद 508 एक्ट कॉज्ड बाय इंड्यूसिंग पर्सन टू बिलीव that he will be rendered an object of the divine displeasure. When whoever voluntarily causes or attempt to cause any person to do anything which that person is not legally bound to do or omit to do anything he is legally entitled to, by inducing or attempting to induce that person to believe that he or any person in whom he is interested will become or will be rendered by some act of the offender an object of divine displeasure if he does not do that thing. ऐसा अगर आप करोगे तो 1 साल तक की सज़ा या फाइन या दोनों। मतलब अगर आपने ये नहीं किया तो भगवान आपको नर्क भेज देंगे। डिवाइन डिस्प्लेजर मतलब गॉड विल बी अनहैप्पी विथ यू। सुपरस्टिशन, भगवान के नाम पे डराना, भगवान के नाम पे पैसे कमाना, भगवान के नाम पे सब कुछ करना, ठीक है। तो उसमें अगर आप देखोगे तो ये ऐसा, तो बाबा लोग होते हैं वो अरे बच्चा नहीं हो रहा है, आ जाए, मेरे पास जड़ी बूटी है। सो डिवाइन डिस्प्लेजर है कि वो डराते हैं कि भाई भगवान नाखुश हो जाएंगे या आपके ऊपर कहर होगा, आप इसमें तला जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप ये स्टोन पहन लो, आप ये जड़ी बूटी खा लो, आप ये खा लो, वो खा लो, या उधर जाके आना, इधर जाके आना। और लोग जाते हैं बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। हर कोई चाहता है कि भाई अपनी फैमिली, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपना सब कुछ करियर अच्छा रहे। तो हम थोड़ा बहुत सुपरस्टिशन कहीं ना कहीं होते हैं। जैसे मैं भी हुआ करता था कि मैं ब्लू पेन से लिखता था, फिर बाद में मैंने ब्लैक पेन से लिखना चालू कर दिया। मैं जब भारतीय आया तो मैं गोल्ड मेडलिस्ट बन गया।
तो मैं ब्लैक पेन से सारे, उसके बाद सब मैंने ब्लैक पेन से लिखा, यूपीएससी भी लिखी तो कभी क्लियर ही नहीं करा। तो मैंने बोला ब्लू पे जाऊंगा तो और ज़्यादा बड़ी रिस्क हो जाएगी, क्या पता मैं इंटरव्यू तक भी ना जाऊँ। तो मैं ब्लैक को स्टिक रहा, आदत वी आर अ हैबिट, हमें हैबिट है टू फॉलो सर्टन थिंग्स, है ना। काला धागा पहनोगे तो नज़र नहीं लगेगी, लाल धागा पहनोगे तो पैसा आएगा। कितने धागे पहन के मैंने उतार दिए, कुछ नहीं हुआ। डिओड्रेंट मम्मी ने करवाया। मम्मियाँ ऐसी होती है ना, मम्मी कि वो बोलती है ऐसा कर तो वैसा होगा, वैसा कर तो वैसा। तो फिर भी मैं अच्छा क्या है, अच्छा वो स्टोन पहनना है पहनो, एंड समथिंग गुड हैपेंस। देखा अरे मैं दिन रात काम कर रहा हूँ, मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, कुछ बुरा हो तो कहाँ पे वो तूने निकाल के रखा होगा, नहीं कुछ गड़बड़ की है। हाँ गड़बड़ हो गई तो मैंने की, कुछ अच्छा हो तो स्टोन नहीं किया। तो ये ऐसा सब चलता है भाई। सो नेचुरली लोग जब आपको भगवान के नाम पे डरा के आपसे कुछ काम करवाते हैं या नहीं, अगर जो काम आपने करना चाहिए वो आपसे नहीं करवा रहा है, देन दैट टाइम आपको 1 साल तक की उस इंसान, उस बाबा को 1 साल तक की सज़ा हो सकता। हाँ माता त्याने तुम्हाला फक्त ही हैज़ ओनली मिसगाइडेड यू, नाउ यू आर थिंकिंग फर्दर बच्चा पैदा करने के लिए, तो फिर रेप चार्जेस लगेंगे ना, फिर रेप चार्जेस क्या अलग से लगेंगे। मैं सिर्फ इंटिमिडेशन की बात कर रहा हूँ, मैडम हमेशा आगे चली जाती है। एंड प्रोडक्ट इज रेप। हाँ अलग से कंडीशन है। तो यहाँ पे सिर्फ वो बोल रहा है डिस्प्ले कि ऐसा नहीं, आप मेरे पास नहीं आओगे तो बच्चा नहीं होगा। ऑब्वियसली वो तो रेडी है जड़ी बूटी लेके। उसके बाद अगर इलिस्ट्रेशन देखें एक आधा तो बहुत ही अच्छा इलिस्ट्रेशन है। ए सिट्स धरना एट Z's door with the intention of causing to be believed that by so sitting he renders Z an object of divine displeasure. A has committed the offense कि मैं तुम्हारे घर पे धरना देता हूँ, मैं तुम्हारे फैमिली की इसके लिए मैं 15 दिन तक कुछ ये करूँगा, वो हवन करूँगा, ये करूँगा, और बस 2 लाख रुपए खर्चा है। हाँ करवाते हैं लोग हवन क्या क्या करवाते हैं कि इसका ये मांगलिक है, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये नहीं करोगे तो आगे जाके प्रोग्रेस नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होता एक्चुअली, सिर्फ पैसे जाते हैं। करो चल रहा है ना, 2 लाख 5 लाख 10 लाख थोड़े बहुत मुझे दे देना। एक आंटी थी ना, वो सब्जी बेचती थी। अच्छा। और जो गुरु थे उन्होंने बोला कि अगर तुम ऐसे सब करोगे तो ठीक हो जाएगा। 15,000 दे दो, लोन निकाला, 15,000 रुपए करे और कुछ नहीं हुआ। अरे नहीं ना, वो बोलता है ना, वो ओ माय गॉड में बोलता है ना, मेरे को बोले तिरुपति बालाजी जाओ, अपने दाल को बलिदान कर दो, बाल वहाँ पे क्या डोनेट कर दो और आपको नौकरी मिलेगी। तो वो बोला ना कौन सा आप दरवाज़ा खोलने का, ये बाल बाल बाल, सफ़ेद बाल, काला बाल, जुए वाले बाल, कितना टेस्टी बाल, सब्जी में डाल के खाएंगे। तो मैंने बोला देखो कितना अच्छा लगता है। तो भगवान चाहता है कि ऐसे सारे बाल का दुकान अपने घर के बाहर खड़ा रहे, उसका धंधा किया जाता है, उसका बिजनेस किया जाता है। तो लोग आपकी इमोशंस को, आपकी इनसिक्योरिटीज़ का गैर फायदा उठा के ये सब करते हैं। वहाँ पे तो बिजनेस लिटरली वो तिरुपति बालाजी में तो खींचते हैं आपको, दे ऐसा होगा वैसा नहीं रे, चल पट तो देखा 2 करोड़। तो ये विक्स बनना, ये वो सब उसका बहुत बड़ा बिजनेस है। वो वाओ, मैं पढ़ाने वाला हूँ बाल, बहुत अच्छा बिजनेस है। मैं बाल काट दिए मैंने, मेरे कैरी बैग में तो मेरे बाल में उसके बाद बेच देंगे। वही बता रहा हूँ कि उन्होंने बोला कि अगर कुछ पॉजिटिव होता है तो करो खर्चा, योर चॉइस। देखो प्रॉब्लम कब होता है कि जब नहीं होता है, और हो रहा है ना तो करो। मैं नहीं करता, मतलब मैं मेरा पर्सनल बता रहा हूँ कि अगर मेरा को कोई पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं, अगर पॉजिटिव हुआ मेरे वजह से, नेगेटिव हुआ मेरे वजह से। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई एक्ट्स एंड माई डीड्स, बात खत्म। भगवान ये वो आपको स्पिरिचुअली शांत रखने के लिए ठीक है, बट प्रैक्टिकली बात करूँ, ये सब चीज़ें मोह माया है भाई। अकेले आए थे, अकेले मरने वाले हैं, और ये बाकी की सारी चीज़ें हैं। मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस किया था शेयर कि पीपल आर बॉर्न अलोन, दे डाई अलोन,
और एक्चुअली आप अकेले ही रहते हो ज़िंदगी भर, बट सिर्फ इस दुनिया ने कुछ ऐसे रूल्स बना रखे हैं, फेक रूल, जिसको हम मान के चलते हैं और एंड में मर जाते हैं, बिकॉज देर इज़ नो टुमारो. ओके, देन सेक्शन 509, वर्ड, जेस्चर और एक्ट इंटेंडेड टू इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन. देखिए अभी यहाँ पे आप गाली गलौज कर रहे हो, आउटरीचिंग द मॉडेस्टी थोड़ा ज़्यादा ग्रीवियस है. यहाँ पे आप सिर्फ शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हो. इंसल्ट द मॉडेस्टी ऑफ एनी वुमन, अटर एनी वर्ड्स, मेक्स एनी साउंड, सीटी बजा रहा है, आँख मार रहा है, तो ये सेक्शन लगेगा. मॉडेस्टी वाले जो आप पहले वाला बताया, हाँ. उसमें टच भी आएगा? हाँ. और इसमें टच नहीं आएगा? नहीं, यहाँ पे सिर्फ भावनाओं को समझो. आई एम नॉट गोइंग टू टच एनीथिंग. ओके, मैं कुछ छू नहीं रहा हूँ, तो लोगों को लगता है कि भाई इवन स्टेयरिंग कम्स अंडर दिस सेक्शन 509 की. देखे जा रहा है, तो वो लड़की बोलती कि क्या भाई, क्या प्रॉब्लम है, क्या हो गया. तो मैंने बोला ना, मेरा खुद का मैंने बताया था, आई थिंक मेरे कोचिंग में बच्चे जो आते हैं IPC के, जब मैं पढ़ा रहा था, वंस आई वॉज इन दिल्ली और एक लड़की मुझे अच्छी लग गई और मैं उसकी तरफ स्टेयर कर रहा था. मैं CCD में बैठा था, उसको गुस्सा आया. मेरे दोस्त बोल रहे थे तेरी वाट लगने वाली है. मैंने बोला रुक, लगने दे, मेरे को पटाने का है, बहुत हो गया. हाँ, मैं देखता रहा. एंड देन शी, व्हाट हैपेंड? बोला नथिंग. व्हाट आर यू लुकिंग एट? बोला यू. नहीं, दिस इज हैपेंड, आई एम नॉट जोकिंग, ये हुआ है, दिस इज नॉट अ जोक. एंड माई फ्रेंड्स आर लाइक, गया ये मार खाने वाला है. मैंने बोला चलेगा, बस चलेगा, मार खाने के लिए मैं तैयार हूँ. तो उसके बाद वो आई, शी केम टू मी. मैं बैठा था CCD में, आई वॉज सिटिंग एंड शी केम टू मी. तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मतलब तुम मतलब मैंने क्या किया? मतलब तुम इतनी खूबसूरत हो कि मेरी नज़र नहीं हट रही है. शी ब्लश्ड, बच गया. शी ब्लश्ड एंड हमने नंबर एक्सचेंज किए. वो नहीं मालूम मुझे. शी ब्लश्ड एंड देन वी एक्सचेंज नंबर्स. उसके बाद तो नंबर ले लो ना मेरा. मैंने बोला हाँ. हमने नंबर एक्सचेंज किए. थोड़े दिन उसके बाद यही 509. कितना साल है भाई? 3 साल जेल में होता मैं. हाँ, फिर थोड़े दिन तक चला, रिलेशन था. उसके बाद थोड़े दिनों के बाद शी सेड दैट अब नहीं हो रहा अभी, तुम IAS नहीं बने, तुम IPS नहीं बने, तो मैं निकलती हूँ. नहीं, तब तो मैं खुद स्टूडेंट था ना. आई वॉज इन माई mid-20s, 24-25 का था मैं. मतलब आप जिस एज में, उस एज में मैं था. तो आई वॉज कुछ तूफानी करते, बिना थम्सअप पिए कर लिया. तो ओके, तो थोड़े दिन चला. वो दूर रहती थी तो मिलते थे कभी कभार, हाय हेलो टाटा बाय. तो अभी अगर वो ब्लश नहीं करती, कान के नीचे बजाती, तो फिर मैं 3 साल तक अंदर होता. तो आई वॉज रेडी टू टेक द रिस्क. तो डर के आगे जीत है, मैं जीत गया. उसके बाद हाँ, मैंने बोला आई जेन्युइनली लाइक्ड हर. मैंने बोला तुम अच्छी लग रही हो यार, आज बहुत अच्छी लग रही हो, तुम क्यूट लग रही हो, तुम बहुत खूबसूरत हो, एंड मेरी नज़र नहीं हट रही है, प्रॉब्लम हो गया है. ऐसा किया मैंने. शी स्टार्टेड लाफिंग, शी स्टार्टेड स्माइलिंग. केतन आता काय करना, चालते हैं. कैसा है मैडम? औरतें अलग अलग होती हैं, लड़कियां इज अ स्पेसिफिक, कि कोई 2 लड़कियां सेम नहीं होती. लड़के सेम होते हैं पर 2 लड़कियां सेम नहीं होती. और आई टुक अ चांस. गैम्बलिंग करना, UPSC इतना बड़ा गैम्बल कर रहा हूँ जिंदगी में, इतना छोटा गैम्बल तो मैं कर ही सकता हूँ. 3 साल की तो सवाल है, UPSC में तो 8 साल गवा दिए, है ना. तो फिर यार कम से कम इसमें तो 3 साल तो कर ही सकते हैं. तो UPSC की पढ़ाई तो जेल में रह के कर सकते हैं. मैं तो वो भी रेडी था. मेरे पापा बोले डन. हाँ, फाइन देके छूट जाता मैं. कितना चाहिए मैडम आपको देखने के पैसे? ये लीजिए 300, 500, 1000 ये लीजिए. क्योंकि स्टेयरिंग का तो क्या होता है कि नहीं तो नॉर्मली क्या होता है, पुलिस वाले पैसे लेते, चल निकल, नहीं तो ये करते हैं, सर कितना चाहिए सर, ये लो सर. छोटे से बड़ा पुलिस इसमें हुआ. हाँ जी बोलो, आप कुछ बोल रहे हो. क्या डिफेंस? हाँ वो फाइन. हाँ अच्छा, मेरा सुन लिया करो पूरा. है क्या होता है कि आप लोग अरे हो गया, नहीं मैं पूरा बताता हूँ, डोंट वरी. एंड सेक्शन 510, मिसकंडक्ट इन पब्लिक बाय अ ड्रंकन पर्सन. दारू पी के तमाशा कर रहा है कोई,
ओके संपड़ किसी ने दारू पी ली है और वो नीचे चिल्लम चिल्ली कर रहा है, गाली गलौज कर रहा है, पुलिस वालों को बुलाओ, उसको उठा के लेके जाते हैं, उसको सिर्फ 24 आवर्स तक ही जेल में रखते हैं, जब तक उसकी उतर नहीं जाती, या उसको 10 रुपये की फाइन है। 10 बस। तो करो, दारू पियो, अपने गर्लफ्रेंड के घर के नीचे जाओ या अपने बॉयफ्रेंड के घर के नीचे जाओ। और आपको याद है सई तामनकर करके एक मराठी एक्ट्रेस है, सई तामनकर मराठी एक्ट्रेस है, ये अपना मंडाळे गैरेज वो ब्रिज के पास सई तामनकर हाफ नेकेड, शी वॉज रनिंग ऑन द रोड, शी वॉज कम्प्लीटली ड्रंक, वो नहीं मालूम लेकिन दिखा देना उसको। तो उसने ऐसा किया, पुलिस वाले आए, उसको पकड़ के पहले वैन में उसको पहले शॉल बिल उसको पहनाई, बिकॉज शी वॉज एब्सोल्युटली आउट, पी के, और वो फ्लैट था उसका, वहाँ पे उसके सारे दोस्त लोग पार्टी कर रहे थे और बहुत लाउड म्यूजिक चला रहे थे। पुलिस वालों को बुलाया गया, जब वो रोड पे तब तक पुलिस आई, तब तक वो रोड पे नाच रहे थे। तो वो सब मैटर पैसे देके रफा दफा कर दिया। तो दैट इज सेक्शन 510, मिसकंडक्ट बाय अ पर्सन, ड्रंकन पर्सन। दारू पी के अगर आप तमाशा करते हो रोड के ऊपर या किधर भी, घर के अंदर भी करते हो, तो आप पुलिस को बुला सकते हैं, इसको लेके जाओ, कर सकते हो। कई बार झोपड़पट्टी एरिया में या अच्छे 5 क्लास 5 स्टार पैलेडियम और नियर सिटी परेड को थ्रू लोग ऐसा करते हैं, दारू पीने की फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कुछ तो चाहिए, तो दारू पी के निकाल लेगा। तो यहाँ पे कुछ नहीं, 10 रुपये फाइन है, 10 रुपये का फाइन है बस। तो ये आप कर सकते हो, ये मैं करने वाला हूँ, ये रिवीजन हो रहा है मेरा। नहीं, जिसमें जहाँ पे अपना वर्क प्रोफाइल है वहाँ पे कुछ नहीं करना, कांड करना है ना बाहर करो, ठीक है। जहाँ से अल्टीमेटली आपको वो वहाँ पर एक्सेप्ट कर ही लेंगे, अरे हाँ जाने दो, उसका ही घर है, उसका ही फ्लैट है, इसको निकाल नहीं सकते, मेरी प्रॉपर्टी है ना। आउटरेजिंग द मॉडेस्ट ऑफ वुमन सेक्शन 354 के नीचे एक सेक्शन है जहाँ पे हुएवर इंसल्ट्स और अनॉयज और आउटरेजेस मॉडेस्ट ऑफ एनी पर्सन, तो उसमें औरत का कर सकती है, औरत पुरुष का कर सकता है, और पुरुष का कर सकता है ना। उसके अंदर आउटरेजिंग द मॉडेस्टी वैसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि हमारी मॉडेस्टी नहीं होती, सिर्फ औरतों की होती है, तो इसीलिए वहाँ पे इट इज़ काइंड ऑफ अनॉयंस और इट इज़ काइंड ऑफ इंसल्ट। कहाँ पे हुई थी? क्या? नहीं वो हाँ, सो दैट वाज अबाउट क्रिमिनल इंटिमिडेशन और इंसल्ट एंड बताता हूँ, उस पर आता हूँ। और अटेम्प्ट का जो सेक्शन 511 है वो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, वी हैव डन दैट इन द प्रीवियस चैप्टर्स।